प्रणाम आप सभी को। मैं रोहन। आज हम जानेंगे हमारे इंडिया के एक्चुअल जीडीपी को। अगर जीडीपी को समझना है तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारा इंडिया दो भागों में बटा हुआ है। जहां एक इंडिया सेलिब्रेट कर रहा है कि इंडिया 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन गई है, वहीं दूसरा इंडिया ये स्ट्रगल कर रहा है कि दिन के 300-400 रुपये कैसे कमाए जाए। जहां एक इंडिया बिल्ड कर रहा है स्टार्टअप, तो वहीं दूसरा इंडिया ढूंढ रहा है कहाँ पे है एक अच्छा सा टॉयलेट। जहां एक इंडिया घूम रहा है देश विदेश, तो वहीं दूसरा इंडिया साफ पानी के लिए 3-4 किलोमीटर चल रहा है। ये दोनों एक ही देश में रहते हैं, एक ही शहर में रहते हैं, बस बात यह है कि इनकी लाइफस्टाइल अलग अलग है। दोनों की अगर देखें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो क्या इंडिया की 4 ट्रिलियन की सक्सेस क्या पूरे भारत की सक्सेस नहीं है? अगर असल मुद्दे में देखें तो नहीं है। लेकिन क्यों? हमारे इंडिया में आबादी अगर देखें तो 147 करोड़ से ऊपर हो गई है, लेकिन दोनों की लाइफस्टाइल में अगर देखेंगे तो ज़मीन आसमान का फ़र्क हो जाता है। कोई अमीर मिलेगा तो कोई गरीब मिलेगा। तो अगर आपको इंडिया की इकोनॉमी को समझना है तो सबसे पहले आपको मिडिल इनकम ट्रैप को समझना पड़ेगा, जो कि हमारे भारत में 94% से ऊपर लोग मिडिल इनकम ट्रैप के अंदर में आते हैं। ये मिडिल इनकम ट्रैप का खतरा इतना ज़्यादा आगे बढ़ रहा है कि हमारी फ्यूचर इसमें बहुत ज़्यादा डेंजर जोन में रहने वाली है। और अगर हमें इसे बाहर निकालना है तो हमें क्या क्या समझना पड़ेगा? इसको अगर समझना है तो सबसे पहले हमें दूसरे कंट्री को एनालाइज करना पड़ेगा, जिसमें हम इस वीडियो में एनालाइज करेंगे साउथ कोरिया को। 1960 के समय में साउथ कोरिया वर्ल्ड की पुअरेस्ट कंट्री में से एक थी, जहां कोई रिसोर्स था नहीं, और इसके कारण ये था कि वहां के लोग गरीबी में जूझ रहे थे। साउथ कोरिया के पास कुछ बचा नहीं था, बचा था तो सिर्फ एक विज़न। जहाँ एक जनरेशन ने खूब काम किया, इसके कारण यह है कि दूसरी जनरेशन पढ़ पाई, और दूसरी जनरेशन जब पढ़ पाई तो तीसरी जनरेशन इनोवेशन कर पाई, जिससे हुआ यूँ कि साउथ कोरिया की पर कैपिटा इनकम धीरे धीरे राइज होने लगी। आपको सुनने में बहुत आसान लग रहा होगा, लेकिन रियलिटी में अगर देखेंगे तो ऐसा ईजी भी नहीं था। देखिए, साउथ कोरिया की फर्स्ट जनरेशन वर्कर थी। वर्कर होने के कारण इन्हें टेक्सटाइल इंडस्ट्री और जितने भी वहाँ इंडस्ट्री है वहाँ काम कराया जाता था। घंटों घंटों तक इन्हें एक्स्ट्रा काम कराया जाता था, सैलरी नाम मात्र की दी जाती थी। लेकिन बात यह था कि इनके प्रोडक्ट में एक अलग ही क्वालिटी थी, जिसके कारण ये है कि इंटरनेशनल मार्केट में इनकी डिमांड बढ़ने लगी। डिमांड बढ़ने के कारण इनकी देश की पर कैपिटा इनकम भी बढ़ने लगी और देश का इकोनॉमी भी बढ़ने लगा। जहां 1970 के दशक में साउथ कोरिया की पर कैपिटा इनकम $280 थी, वहीं 1980 में $1715 हो गई। सिर्फ 10 साल के गैप में इतना बड़ा अचीवमेंट बहुत बड़ी बात थी। अब बात करते हैं सेकेंड जनरेशन यानी ग्रेजुएट जनरेशन पे। साउथ कोरिया की इकोनॉमी धीरे धीरे राइज करने लग रही थी। जो लोग थे वो अपने बच्चे को पढ़ा पा रहे थे, क्योंकि उनके पास एक स्टेबल जॉब भी था। सैलरी उतनी ज़्यादा थी नहीं, लेकिन इतना था कि अपने बच्चे को वो पढ़ा पा रहे थे। इकोनॉमी बढ़ रही थी देश की। इसके कारण यह है कि साउथ कोरिया की गवर्नमेंट स्टीम एजुकेशन में फोकस करने लगी। पर सवाल यह है कि स्टीम एजुकेशन है क्या? स्टीम का मतलब ये है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स। इसके बदौलत हुआ यूँ कि 1980 के दशक में साउथ कोरिया के पास वर्ल्ड क्लास इंजीनियर, साइंटिस्ट और मैनेजर मिलने लगे। इससे हुआ यूँ कि साउथ कोरिया की प्रोडक्ट डिज़ाइन आगे बढ़ी, प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ी, इंप्रूवमेंट होने लगा। हर एक फेस में प्रोडक्शन और मैनेज आगे बढ़ने लगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर समझे तो 1970 के दशक में साउथ कोरिया जापान के जो टीवी यूनिट था उसे असेंबल किया करता था। लेकिन बात यह है कि 1990 के समय में जैसे सैमसंग जैसी कंपनी खुद अपने प्रोडक्ट बनाने लगी, खुद के चिपसेट, खुद के डिस्प्ले, हर एक चीज़ को खुद असेंबल करने लगी, और ये इंडस्ट्री दिन ब दिन इतनी इंप्रूवमेंट होने लगी कि आज के डेट में एप्पल जैसी कंपनी सैमसंग से अपना डिस्प्ले बनवाती है। देखिए, साउथ कोरिया की इंडस्ट्री यूं ही इतनी आगे नहीं बढ़ी। इन्होंने अपने प्रोडक्ट में वैल्यू ऐड किया। वैल्यू ऐड करने के बाद नए नए प्रोडक्ट बनाए, इनोवेशन किए। इसके कारण यह है कि साउथ कोरिया की इंडस्ट्री दिन ब दिन आगे बढ़ने लगी। ये वही देश है जिसके पास चीप लेबर वाली कंट्री थी, लेकिन आज के डेट में साउथ कोरिया के पास ऐसी ऐसी इंडस्ट्री है जिन पे भरोसा आप भी करते हैं, मैं भी करता हूँ, हर कोई करता है। और इससे हुआ यूँ कि जो साउथ कोरिया की पर कैपिटा इनकम 1990 के समय में $620 थी, वहीं 2000 के समय में आते तक $12,200 पहुंच गई। अब हम आते हैं साउथ कोरिया के थर्ड जनरेशन यानी इनोवेटर जनरेशन पे। साउथ कोरिया अपने जॉब तक सीमित नहीं रहा। इन्होंने नए नए इनोवेशन किए। इनोवेशन पे इन्होंने पेटेंट रखा। पेटेंट रखने के बाद इन्होंने अपने खुद के ब्रांड लॉन्च किए। लॉन्च इतना आगे बढ़ा क्योंकि प्रोडक्ट में क्वालिटी थी। इससे हुआ यूँ कि इनकी मार्केट दिन ब दिन बढ़ने लगी, और जिससे हुआ यूँ कि सन 2000 के समय तक में साउथ कोरिया अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने लगा पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में। होंडई, सैमसंग, एलजी, जहां ये कंपनी इतनी ज़्यादा रिलायबल है, ट्रस्टेबल है कि हम आंख बंद करके इनकी प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें इस कंपनी पे ट्रस्ट है। ट्रस्ट क्यों बिल्ड हुआ? क्योंकि इनके प्रोडक्ट में क्वालिटी था। क्वालिटी होने के कारण हमने इनके प्रोडक्ट पे भरोसा किया। भरोसा हुआ यानी इनके कंपनी पे भरोसा हुआ।
देखिए, ये कोई लक नहीं है कि लोग साउथ कोरिया के प्रोडक्ट पे ट्रस्ट बिल्ड करना चालू कर दिए। ये ट्रस्ट बिल्ड हुआ है 3 जनरेशन के हार्ड वर्क, मेहनत पे। तभी जो 1960 के दशक में साउथ कोरिया की पर कैपिटा इनकम 150 थी, वहीं आज के समय में अगर हम देखें तो $36,000 हो गई है। देखिए, मैंने साउथ कोरिया का एग्जाम्पल इफ ले लिया क्योंकि हमारे इंडिया का अगर सिचुएशन अभी का हम देखेंगे तो नए नए स्टार्टअप बिल्ड हो रहे हैं, नए नए रोड्स बन रहे हैं, नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहे हैं। लेकिन बात यह है कि हमारे इंडिया की पर कैपिटा इनकम आज के डेट में $2800 है, और ये जो $2800 है वो आज के डेट में हमारे इंडिया की इकोनॉमी और हमारे इंडिया के जीडीपी को मैच नहीं करता। भारत में एक तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। पॉपुलेशन ज़्यादा होने के कारण ये है कि लोगों के पास सही ढंग से रिसोर्स नहीं हो पा रही है। रिसोर्स ना होने के कारण लोग ना सही ढंग से पढ़ पा रहे हैं, ना सही ढंग से कुछ यूटिलाइज कर पा रहे हैं। लाइफ एक नॉर्मल इंसान के जैसे ही इनकी चल रही है। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें।